हेलो माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो तमाम बच्चे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार सुपर शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूँ। हाउ टू नो अबाउट प्राइम नंबर। आज हम जानेंगे कि कौन कौन से प्राइम नंबर हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर ये तो हमें मालूम है, 1 से लेके 100 तक हमने निकाले हुए हैं या इससे ज़्यादा निकाले हुए हैं। जी हाँ, आपने निकाले हैं, पर मैं आपको 10 सेकंड में बताऊंगा कि कौन सा नंबर प्राइम है और कौन सा नंबर प्राइम नहीं है। आप भले कितना ही बड़ा नंबर लिख दें, हम उसको 10 सेकंड में सॉल्व करके बताएंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है। कैसे, वो आप मेरे साथ देखिएगा, वीडियो को आप एंड तक देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ हाउ टू नो अबाउट प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर हमने छोटी क्लासेस में ये पढ़ा है कि ऐसे नंबर जिन पे किसी और नंबर का टेबल ना लगे उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। और प्राइम नंबर हमेशा 1 से बड़े होते हैं। प्राइम नंबर कोई भी नेगेटिव नहीं होता। तो हम थोड़े काउंट करते हैं कि कौन कौन से नंबर हमारे पास प्राइम है, फिर मैं आपको बताता हूँ कि प्राइम नंबर किस तरीके से जनरेट होते हैं और अगर कोई भी बड़ा नंबर अगर आ जाए तो उसका कैसे पता लगाएंगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है हमारे पास। तो मैंने स्टार्ट किया, पहला प्राइम नंबर मैंने यहाँ पे लिख दिया 2, अगला लिख दिया यहाँ पे 3, अगला लिख दिया 5, अगला लिख दिया 7, अगला लिख दिया मैंने 11, अगला लिख दिया 13, अगला लिख दिया मैंने 17, अगला लिख दिया 19, उसके बाद अगला मैंने 23, अगला लिख दिया मैंने 29 और डॉट डॉट लगा दिया। इसका मतलब है ये है वो प्राइम नंबर जो चलते जा रहे हैं। पहला प्राइम नंबर हमारे पास स्टार्ट होता है 2 से और हमारे पास एक ही प्राइम नंबर है जो हमारे पास इवन है। इसके अलावा जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे के सारे ओड होते हैं, क्योंकि इवन नंबर पे 2 का टेबल तो लाजमी लगेगा। तो इसलिए किसी और नंबर का टेबल ना लगे तो वो नंबर कहलाते हैं प्राइम हमारे पास। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये प्राइम नंबर किस तरीके से जनरेट होते हैं, तो बच्चा बोलेगा सर इसका तो हमें कोई फार्मूला मालूम ही नहीं है। हमने तो ये चेक किया है कि जिसपे किसी और नंबर का टेबल नहीं लगता हम उसको कहते हैं ये प्राइम नंबर है। तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सारे नंबर किस तरीके से जनरेट होते हैं। 2 और 3 के अलावा जितने भी नंबर हैं उनको जनरेट करने के लिए हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। पहला फार्मूला है 6n प्लस का 1, अगला फार्मूला है हमारे पास 6n माइनस का 1। इस दो फार्मूले की वजह से हमने 2 और 3 के अलावा जितने भी प्राइम नंबर है इन दो फार्मूले से हमने जनरेट करवाए। अब यहाँ पे जो मैंने n लिखा हुआ है, n का मतलब है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। मैं 1 की n की वैल्यू पुट करता रहूँगा, मुझे प्राइम नंबर यहाँ से जनरेट होते रहेंगे। अब अगर मैं पहले n की जगह 1 पुट करूँ, n इज इक्वल टू 1। अगर मैंने इधर n की जगह 1 पुट किया तो इधर भी n की जगह 1 पुट करूँगा, तो एक प्राइम नंबर मुझे यहाँ से मिलेगा, एक यहाँ से मिलेगा। पर याद रखिएगा तमाम बच्चे कि 2 और 3 से बड़े मिलेंगे, इसमें 2 और 3 इंक्लूड नहीं है। 2 और 3 तो हमें वैसे भी मालूम है कि 2 और 3 दोनों के दोनों प्राइम नंबर होते हैं। तो n की जगह जैसे ही मैंने 1 लिखा तो 6 माइनस 1 पहला प्राइम नंबर आ गया 5, अगला यहाँ पे लिख दिया 6 प्लस 1, अगला आ गया 7। फिर अगर मैं n की जगह 2 पुट करूँगा तो 12 माइनस 1 अगला प्राइम नंबर आएगा 11 और 12 प्लस 1 आ जाएगा 13। फिर मैं n की जगह 3 पुट करूँगा तो 18 माइनस 1 17 आ जाएगा और अगला यहाँ पे 18 प्लस का 1 19 आ जाएगा। फिर मैं अगला n की जगह मैं अगर यहाँ पे 4 पुट करता हूँ तो 24 माइनस 1 यहाँ पे आ जाएगा 23 और अगर मैं इधर n की जगह 4 पुट करता हूँ तो 24 प्लस का 1 आंसर आएगा 25। अब याद रखिएगा, सबको मालूम है कि 25 तो प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो इसका मतलब है सबने जो फार्मूला बताया वो गलत हो गया। फार्मूला कोई गलत नहीं है, सिर्फ ये एक ऐसा नंबर है जो इसके अंदर आ रहा है, बाकी जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे प्राइम आएंगे। अगर मैंने जैसे ही n की जगह 4 पुट किया प्लस 1 करा दिया तो 25 आ गया, तो हमें पता है कि 25 प्राइम नंबर नहीं होता, तो इसको मैंने साइड में लगा दिया। बाकी जितने भी नंबर आएंगे, n की जगह 5 पुट करूँ, 6 करूँ, 7 करूँ, मतलब इसके अलावा कोई और नंबर नहीं आएगा जो प्राइम नहीं हो। सिर्फ एक ही नंबर है जो इसमें आ गया है, बाकी जितने भी नंबर आएंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, प्राइम नंबर होंगे। तो इस तरीके से मैं n की वैल्यू पुट करता रहूँगा और मुझे यहाँ से प्राइम नंबर जनरेट होते रहेंगे। अब ये बात तो समझ आ गई कि ये प्राइम नंबर हमें कहाँ से मिले, किस फार्मूले से, वो हमें यहाँ पे नजर आ गया। अब दूसरी बात ये आती है कि अगर कोई बच्चा ये बोले कि सर मैं आपको एक बहुत बड़ा नंबर लिख के दे दूँ, कोई भी हज़ारों में लिख दूँ, कुछ भी नंबर लिख दूँ और आप मुझे बताओ कि 10 सेकंड के अंदर कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है,
तो अब उस नंबर को किस तरीके से जानेंगे। अगर मैंने आपको एक नंबर दे दिया 1080 के अलावा 1079, क्योंकि 1080 पे तो 2 का डबल भी लग रहा है, 5 का भी लग रहा है, 10 का भी लग रहा है, वो तो प्राइम है ही नहीं। अब मैंने ये नंबर दे दिया 1079, और अब मैं आपसे पूछूं बताओ कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है। अब आपको कोई भी नंबर मिल जाए और आपको ये पता लगाना है कि वो प्राइम है या नहीं है, उसमें आपको 2 काम करने पड़ेंगे। इस नंबर के अंदर आपको 1 ऐड भी करवाना पड़ेगा, 1 सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। तो अगर मैं इसके अंदर 1 अगर ऐड करवाता हूँ तो ये नंबर बनेगा 1080, और अगर इसके अंदर मैं 1 सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ तो ये नंबर मिलेगा 1078। ये मुझे मिल गए 2 नंबर। अब ये जो 2 नंबर मिले, इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे 6 का टेबल लग जाए, 6 के अलावा किसी और नंबर की बात नहीं की कि मैंने, 6 का टेबल इन दोनों में से किसी एक पे, दोनों पे तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस 2 का आ रहा है। अगर दोनों के दरमियान डिफरेंस 6 का होता तो 6 का टेबल लग जाता दोनों पे, अगर लगता तो अगर डिफरेंस 2 का आ रहा है तो इन दोनों में से किसी भी एक पे लग सकता है, या हो सकता है दोनों पे ना लगे। तो इसका मतलब है अगर इन दोनों में से किसी भी एक पे अगर 6 का टेबल लग जाए तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है वो प्राइम है। अगर दोनों पे 6 का टेबल ना लगे तो वो गिवन नंबर प्राइम नहीं है। अब बच्चा ये कहता है कि सर आप ये बताओ कि आपने 6 का ही टेबल क्यों लगाया। तो 6 का टेबल मैंने इसलिए लगाया कि ऊपर हमने जितने भी प्राइम नंबर जनरेट किए वो 6 के मल्टीपल हैं, उसके अंदर मैंने 1 ऐड कराया, 1 सब्ट्रैक्ट करवाया। तो मैंने क्या किया, जो गिवन नंबर है उसमें मैंने 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। बाकी जो नंबर बचेगा अगर वो प्राइम है तो 6 का मल्टीपल होगा, और जो नंबर 6 का मल्टीपल है वो 6 से डिवाइड भी होगा। तो इसलिए मैं 6 से डिवाइड करूंगा, इसको 6 से डिवाइड करूंगा तो 6 का टेबल 1080 पे पूरा 180 टाइम लगेगा। जब इस पे लग जाएगा तो इस पे लगेगा नहीं, तो किसी भी एक पे लगाना है। तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है ये हमारे पास प्राइम नंबर है। अब इसी तरीके से मैं अगर कोई और नंबर आपको लिख दूं, यहाँ पे लिख दिया 2 0, यहाँ पे लिख दिया 3 और 3 लिख दिया, और अब मैं पूछूं बताओ कि ये नंबर प्राइम है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इस नंबर के अंदर इस नंबर में 1 ऐड भी कराओगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी कराओगे। तो लिख दिया 2034 और यहाँ पे लिख दिया 2032 लिख दिया। अब ये बन गया 2 नंबर। आप पहले इस पे 6 का टेबल लगाओ, फिर इस पे लगाना। अगर इन दोनों में से किसी भी एक पे लग जाए तो इसका मतलब है ये नंबर प्राइम है, अगर ना लगे तो इसका मतलब है प्राइम नहीं है। तो 6 का टेबल 20 पे लगेगा, 3 टाइम 6 3 18, बाकी 2 बचा, 2 इधर दिया तो 23 पे भी 6 का टेबल लगेगा 3 टाइम, बाकी बचे 5 को इधर देंगे तो 54 पे पूरा 6 का टेबल लगता है 9 टाइम। तो इसका मतलब है ये गिवन नंबर आपके पास क्या है, प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी नंबर दिया हुआ हो और अगर आपको ये पहचानना हो कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, तो आप क्या करोगे, उस नंबर में 1 ऐड भी कराओगे, 1 सब्ट्रैक्ट भी कराओगे। उसके बाद जो 2 नए नंबर आएंगे आप उन दोनों में से दोनों पे 6 का टेबल लगाएंगे। अगर दोनों में से किसी भी एक पे लग जाए 6 का टेबल तो इसका मतलब है जो गिवन नंबर है वो प्राइम है। अब देखो इस पे 6 का टेबल लग गया तो मुझे मालूम है इस पे 6 का टेबल लगेगा नहीं, तो हमने क्या किया, इसको चेक ही नहीं किया। अगर इस पे 6 का टेबल नहीं लगता तो फिर मैं इसको चेक करता कि इस पे 6 का टेबल लगेगा या नहीं लगेगा। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप मुझे इन 2 क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इन 2 नंबर में से कौन से प्राइम हैं या कौन से प्राइम नहीं हैं। तो याद से कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पहला नंबर मैं आपको दे देता हूँ 573, और यहाँ पे लिख दिया मैंने 573 और मैंने 5 लिख दिया। 5 तो नहीं लिख रहे हम क्योंकि 5 तो पूरा का पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 7 लिख दिया। पहला नंबर ये, आप इसको चेक करिएगा कि ये प्राइम है या नहीं है। अगला मैंने लिख दिया 3 0 0 और 1 लिख दिया। ये 2 नंबर लिख दिए। आपको ये बताना है कि ऊपर वाला नंबर प्राइम है या नहीं है, आपको नीचे वाला भी बताना है कि नीचे वाला नंबर प्राइम है या नहीं है। तो
बहुत जल्द मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। इस टाइप की आपको बहुत सारी ट्रिक्स, शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको बताता रहूँगा और आपके लिए इंशाल्लाह नए नए टॉपिक लेके आता रहूँगा जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। तो इंशाल्लाह हमारे चैनल के साथ रहिएगा, आपको ऐसी बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स भी मिलती रहेगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता रहेगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।